मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व रूहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम या बुनय्या बादरतु क़बिल अदबि क़बिल क़ल्ब क़ब्ल अन यसफ़व क़ल्बुक व यश्तग़िल लुब्बुक व अन अब्तदिअक बितअलीमि किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला मुहम्मद। जवान की बहुत ज़्यादा अहमियत है आले मोहम्मद के मकतब में। और फिर मतलब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पाक हर इनकलाब के अंदर जवानों का किरदार बुनियादी है। पाक पैगंबर ने खुद फरमाया कि मैंने जब अपनी दावत का जो आगाज़ किया तो बुज़ुर्गों ने मेरी मुखालफत की, लेकिन जवानों ने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया। और एक आपके पास एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आपकी दिल की तख्ती हमसे यानी मेरी निस्बत ज़्यादा साफ है। उस पर भी कुछ लिखा हुआ लिखा है तो थोड़ा लिखा गया है, ये लिखा हुआ ही कुछ नहीं है। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि मासूम अपने मतलब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक बंदा भेजा था, उसको कहा था कि जाकर बसरा में जाकर इमामत की तबलीग करो। वापस आया, उससे पूछा कि हाँ सुनाओ क्या हुआ। उसने कहा मौला मैंने दलीलें बड़ी दी, लेकिन एक बंदे के अलावा किसी ने मेरी बात कबूल नहीं की। सरकार ने फरमाया तूने क्या कि? उसने कहा मौला मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया, उनको समझाता रहा। सरकार ने फरमाया तूने उल्टी गंगा बहा दी, अलैका बिल अहदास फइन्नहुम अजदरु बिल कबूल। सरकार ने फरमाया कोई पैगाम देना हो तो नौखेज जवानों से आगाज किया कर, क्योंकि वो बात को जल्दी कबूल करते हैं। और फिर हमारी रवायात में इतनी अहमियत है। देखो ना, मुझ जैसे सफेद रीश की नमाज की और बात है, लेकिन आपकी नमाज की और बात है। मतलब मैं अगर नमाज शब पढ़ता हूं तो उसकी वो बात नहीं है जो आपकी नमाज शब में है। मेरी नमाज पर अल्लाह फख्र नहीं करता, लेकिन जवान की नमाज पे फख्र करता है। रिवायत मेरे सामने ज़ाहिर है, पहले आपको आपकी अजमत पता होगी तो फिर इंसान अपना मकाम पहचानेगा। यहां पर फरमाया इन्ना अहब्बल खलाइक इल्लल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह को पूरी मखलूक में जो सबसे ज्यादा अजीज है ये कौन है? फरमाए शाबुन हदसुस्सिन, एक नौखेज जवान अभी जवानी के आगाज में फी सूरतिन हसना, अल्लाह ने शक्ल भी अच्छी दी है, लेकिन जाल शबाबु व जमालो लिल्लाह व फी ताअतिह, वो अपनी उस अच्छी शक्ल को अल्लाह की इताअत की राह में इस्तेमाल करता है। अब ज़ालिकल्लज़ी युबाही बिहिर रहमान व मलाइकतहू, फरमाए अल्लाह की जात ये जवान अल्लाह ने शक्ल अच्छी दी है, ये और जवानों की तरह सिनेमे में जा सकता था, जैसे अभी आप यहाँ दीन सीखने के लिए बैठे हैं, अपनी तरबियत के लिए आए हैं। आप भी किसी नाइट क्लब में जा सकते थे, किसी और बुराई की महफिल में जा सकते थे, लेकिन आप गुनाह को ठोकर मार कर दीन सीखने के लिए और इबादत खुदा के लिए इस दीनी मरकज में आए हैं। सरकार ने फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबाही बिहिर रहमान व मलाइकतहू, फरमाया अल्लाह की जात इस नौजवान पर मलाइका के सामने फख्र करता है। और जो अल्लाह की जात मेडल देती है वो मेडल सुनिएगा, फरमाया हाज़ा अब्दी हक्का, ये सचमुच मेरा बंदा है। ये अब दोनों कोई छोटा मर्तबा नहीं है, अब दोनों छोटा मर्तबा नहीं है। पाक पैगंबर के बारे में क्या फरमाया? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पाक पैगंबर अब्द है और फिर रसूल है, अब्द पहले है रसूल बाद में। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? आपके सादिक इमाम ने अस्सलाम अलैकुम अब्दुस सालिह, अब्द सालिह हजरत के बारे में अब्द सालिह फरमाया। नमाज के अंदर सलाम किस पर? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, वो भी इबाद पर सलाम है। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं कि और फिर
मतलब है शनी भी बैठे हुए हैं। अब जो है असल उसको कहा जाता है जो किसी के सामने सरे तस्लीम खम हो। ज़ाहिर है आपके पास बहुत सारी ऑफरें थी, ये टाइम आप किसी जगह पर गुजार सकते थे, किसी बुराई की महफिल में, किसी बुराई के अड्डे में, गलत सोसाइटी में, गलत दोस्तों में बैठ कर गुजार सकते थे। लेकिन आपका दीनी मरकज में ना ठोकर मार कर उसको वो सारी शैतानी दावतों को छोड़कर इधर आना, ये दलील है कि आप खुदा के सामने सरे तस्लीम खम है। अल्लाह फरमाते कि हाज़ा अब्दी हक्का, ये सचमुच मेरा बंदा है। फिर फरमाया कि मा मिन शाबिन यदअ लिल्लाहि दुनिया। देखो ना, आप यहां पर किस लिए आए हो? आप यहां पर किसी दुनिया की काम के लिए नहीं आए, कोई पैसा, कोई मेडल, कोई इनाम, किसी के लिए नहीं, या एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई नहीं आए। आप अल्लाह की जात और उसके दीन के लिए आए हैं। फरमाया जो जवान दुनिया को ठोकर मार दे खुदा की खातर, वल्लाह वहा, दुनिया की फजूलियात, खेल तमाशे को भी खुदा की खातर छोड़ दे, वअहरमा शबाबहु फी ताअतिल्लाह, और अपनी जवानी गुजारता है इताअत खुदा में। ये जब होगा इल्ला आताहुल्लाहु अजरा इस्नैन व सबईन सिद्दीका, फरमाया की जात इस जवान को 72 सिद्दीक लोगों के बराबर अजर अता फरमाता है। बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी अज़मत, बहुत बड़ी अज़मत। लेकिन जाहिर है जिसकी अज़मत ज्यादा उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा। और यहाँ मौला कायनात का एक हकीमाना जुमला बड़ा लाजवाब है। हमारे ये होता है कि जिस बंदे के यहाँ जवान बेटा हो ना, काश को वालिदैन सुन रहे होते मेरी बात, वो दूध पी के सो जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती मेरा बच्चा आता कहाँ है, जाता किधर, उठना बैठना किसके साथ है, मेरे बच्चे को नमाज आती है नहीं आती, रोजा का टाइम पता है पता नहीं है, उसको कुरान पढ़ना आता ही नहीं, तो नो टेंशन, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। वो कैसी सोसाइटी में बैठते कोई परेशानी नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक है। जमींदार इलाके के लोग हैं, आप जानते हैं जब जमीन तैयार हो चुकी होती है ना, बिल्कुल राजा अल्लाह गई, बाकी अल्लाह गई, उसमें मतलब बिल्कुल नरम है, वत्तर भी ठीक है, नहीं उसमें नमी भी बेहतरीन है जमीन के अंदर, उस जमीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो बीज जाएगा उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। मौला कायनात ने फरमाया इन्नमा क़ल्बुल हदस कल अर्ज़िल खालिया, फरमाया जो नौजवान बच्चा होता है उसका दिल तैयार जमीन की तरह है। जमीन तैयार जो होती है, फरमाया मा उल्क़ियत फ़िया क़बिला, तो जो चीज भी तैयार जमीन में डाली जाती है वो जड़ें पकड़ लेती है, जमीन कबूल करती है। आप अच्छा बुरा जो डालेंगे उसको कबूल करेंगे। यकीन जानिए कि मैं आपको बताऊं कि हमारे दौर में जो नेगेटिव बातें, मनफी बातें हमें मैट्रिक में पता चली थी, आज वो 3-4 साल के बच्चे को सारी बातें, उल्टी बातें पता है। उसकी वजह की मीडिया जो उसने उसकी स्पीड बहुत तेज कर दी उसने जमाने की, और माँ बाप जान छुड़ाते हैं। बच्चे के हाथ में मोबाइल थमाया, छोटे बच्चे के हाथ में बहुत खतरनाक है, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल थमाना इंतहाई खतरनाक है, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। यकीन जान हमारी रिवायात में मौला कायनात जो है और जनाब सईदा ताहिरा, ये दोनों कायनात के बेहतरीन माँ और कायनात का बेहतरीन बाप अपने बच्चों पे निगरानी किया करते थे। इमाम मौला कायनात से वो चक्कर लगाया, हजरत ने देखा कि कूफा की ज़ाहिरी खिलाफत के दौर में कि एक मुर्तबान है तो उसकी सील टूटी हुई है, शहद का मुर्तबान सील टूटी हुई है। फौरन बुलाया जो वज़ीर खजाना था, ये सील क्यों टूटी है? उसने कहा मौला आपके एक फर्जंद ने आकर, हसनैन शरीफैन के अलावा और फर्जंद थे, उन्होंने आकर अपना अगले महीने का जो हिस्सा एडवांस लिया, मेहमान आ गया कोई, सरकार ने फरमाया क्या ये सहूलत हर मुसलमान के लिए? उसने कहा मौला नहीं। फरमाया फिर मेरे बेटे भी आम लोगों के बराबर है। मौला कायनात ध्यान रखते थे इस बात का कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। वो मशहूर रिवायत है जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की कि बीबी मस्जिद नहीं जाती थी, इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम को मस्जिद भेजती थी, और जब वो वापस पलट के आते तो पूछती थी कि हसन बेटा सुना क्या? इमाम मुज्तबा फरमाते अम्मा नाना पर आयात इलाही उतरी, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे नाना को वही पहुंचा रहे थे, उनकी आवाज को सुनकर वो वही के अल्फाज मैंने याद कर लिए।
इसका मतलब क्या है कि जनाब सैयदा अपने बच्चे को चेक करती हैं, मेरे बेटे ने सुना क्या, हालांकि इमाम मुज्तबा मासूम है, जनाब सैयदा खुद मासूम है। फिर आप जानते हैं कि मौला कायनात के घर का दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था, उसी ने मस्जिद के अंदर चली गए, जैसे दरवाजों को मस्जिद का पाकीज़ा माहौल, और मस्जिद के अंदर बाबा भी मौजूद है, नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। इतनी पाकीज़ा माहौल में होकर बच्चा जब घर आया तो पूछा कि हसन बेटा सुना क्या। इसका मतलब क्या है, ये पैगाम था, ये पैगाम था कि मैं अपनी मासूम औलाद को से पूछती हूं कि आपने सुना क्या। तो माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी गैर मासूम औलाद के कान चेक करें जब घर से बाहर जाकर वापस आते हैं। भाई उन्होंने वो सुन के क्या है, जायज सुन के, नाजायज सुन के, हलाल हराम क्या देख कर है। पर चेक एंड बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। फरमाए इन्नमा क़ल्बुल हदस कल-अर्ज़िल खालिया, जो नौखेज जवान है उसकी जमीन, उसके दिल जो है वो तैयार जमीन की तरह, जो उसमें बीज डाला जाएगा उसको कबूल कर लेंगे। और इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम को एक बहुत प्यारा खत है मौला कायनात का नहजुल बलागा के अंदर है, जिसमें सरकार ने फरमाया बेटा बादर तको बिलअदब क़ब्ल यस्कुब क़ल्बुक व यश्तग़िल लुब्बुक। फरमाया बेटा मैंने तेरी तरबियत में जल्दी की, इससे पहले कि दिल की जमीन सख्त हो जाती, जो उसमें कोई और चीज आकर अपनी जड़ें मजबूत बना लेती। आप अगर तैयार जमीन को खाली छोड़ दें ना, उसमें दो बातें होती हैं, या कोई कांटों वाली झाड़ी का बीज आएगा उसमें, वो उसमें अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, या वो जमीन सूरज की किरणें पड़ेगी और उसको खुश कर देंगी, काबिल काश नहीं देगी, उसमें से वतर जो है वो खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये बहुत हसास है मसला, जवान का मसला बहुत हसास है। अल इल्मु फिस्सग़र कन्नक्श फिल हजर, मौला कायनात ने फरमाया अपने बच्चे की तख्ती पर सोच समझ कर लिख, और गौर कर जो लिखा जाए सोच समझ कर लिखा जाए। क्यों? फरमाया उसके दिल से बात निकलनी कोई नहीं है। एक कच्ची पेंसिल होती है ना, उसको रेज करना आसान होता है, लेकिन बाल पॉइंट को रेज करना बड़ा मुश्किल है। फिर जो पत्थर पे लकीर है वो और मुश्किल काम है। अल इल्मु फिस्सग़र कन्नक्श फिल हजर, बचपन में जो बात, जो बच्चों के दिल में जो बात पड़ती है, फरमाए वो पत्थर पे लकीर की तरह नक्श हो जाती है, लकीर की तरह नक्श हो जाती है। इसलिए बहुत हसास वक्त है इस वक्त आप गुजार रहे हैं, बहुत सेंसिटिव है, और यहाँ फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। बहुत सारी मुश्किलात हैं जो आपकी तरफ बिल्कुल समझे अपना दाना खोल के बैठी है, बहुत सारी मुश्किलात आपकी तरफ। ये जो मौजू बहुत मुफस्सल है कि यानी आज के जवान के लिए चैलेंजेस बहुत सारे मुश्किल, एक वसी टॉपिक है, इस पर कई समझे अशरे मुहर्रम के पढ़े जा सकते हैं। लेकिन मैं दो बड़े चैलेंजेस बयान करता हूं आपके सामने। एक कुछ चैलेंजेस हैं जो फिक्री हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो अमली हैं। एक दो मिसालें इनकी देखकर उसका एक हल बताकर सीरत मासूम से मैं आपकी ज़ामत खत्म। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि आपने कोशिश करनी है कि जो मैं अर्ज करूँ उसको इंशाअल्लाह आपने दिल की तख्ती पर लिखना है और उस पर अमल करने की भी कोशिश करनी है। जो फिक्री चैलेंजेस हैं वो क्या है, उसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो यानी चोट अंदर और बाहर से पड़ रही है वो आपके अकीदे पर पड़ रही है। अकायद खतरे की जद में, शदीद खतरात की जद में अकायद। ज़ाहिर है अगर आपने एक बंदे का अकीदा तब्दील कर दिया, उसकी सोच बदल दी, उसमें फिर बाकी काम करना मुश्किल कोई नहीं है, क्योंकि जब जो इंसान मैदान में खड़ा रहता है अकीदे की वजह से खड़ा रहता है। कुरान की आयत है अल-कलिम, सरकार ने अल्लाह ने अपने पाक कलाम में फरमाया यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमलु सालिह यरफअ। इस आयत का सादा तर्जुमा ये है कि अल्लाह के पास तेरी नमाज डायरेक्ट नहीं पहुंचती, तेरा रोजा हज ज़कात तेरा कोई अमल डायरेक्ट अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। जो अल्लाह के हुजूर पेश होता है वो तेरे पाकीज़ा अकायद हैं। अल कलिमुत तय्यब तेरे पाकीज़ा अकायद अल्लाह की तरफ जाते हैं। वल अमलु सालिह यरफअ, ये जो तू नेकियां करता है ये वो पर है जो अकीदे को परवाज देते हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह
या अली अलैहिस्सलाम। इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। आज जो फिक्री तौर पर आज जो यानी अकीदे के अंदर बहुत सारी मुश्किलात है, फिक्री मैदान के अकीदे के अंदर बहुत सारी मुश्किलात है, बहुत सारी। उसकी एक वजह मैं आपको अर्ज करता हूं। देखिए ना, आपने पूरी एबीसी आपको याद नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, एबीसी आपको याद कोई नहीं है। जिसका दिल करेगा उसमें फर्ज करो एबीसी में एक मर्जी का हर्फ डाल देगा। आपको जब एबीसी आती कोई नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। वो जो दिल करेगा निकाल देगा अंदर से। वो हो सकते आपको ये याद करवा दे कि मतलब ए फॉर बॉल, बी फॉर एप्पल, ठीक है, वो हो सकता है ये आपको याद करवा दे, लेकिन आपको एबीसी आती कोई नहीं। वो जो कहते रहेगा आपको याद करते जाएंगे। ये खतरनाक है, अकीदे में ये इंतहाई खतरनाक है। हमारे यहाँ ये होता है कि अकायद जो है उसको अहमियत नहीं दी जाती। आपके पास एक शिया अकीदे का समझो एक खुलासा आपके ज़हन में हर वक्त होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये अइम्मा ने इसको बहुत अहमियत दी, बहुत अहमियत दी। अइम्मा अपने असहाब से अकीदा सुनते होते थे, अकीदा बयान कर। अच्छा, अइम्मा के असहाब खुद अपना अकीदा मासूम को सुनाते थे। उरीदन और दीनी, मौला मैं अपना अकीदा आपको सुनाता हूँ, इनका ना मर्जी मैं शहत वाले आपने पसंद फरमाया तो मैं अपने अकीदे पे साबित कदम रहूंगा। अगर आपने कहा गलत है तो मैं अपने अकीदे को छोड़ूंगा, लेकिन आपका दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। अकीदा अपना चेक करवाते थे। ये अब्दुल अजीज मसनी जो है, ये जिनकी रह शहर में उनकी वो मजार है, उन्होंने इमाम अली नकी सलाम को अपना अकीदा सुनाया था। 80 साल उम्र थी उनकी और 26 साल इमाम अली नकी सलाम को उम्र मुबारक थी, अपना अकीदा सुनाया था। और उसमें आखिर में जब अकीदा मुकम्मल किया तो वहां पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ वल्ल दीन दीन हुल्ला ज़िरतज़ाहु लिइबादे। फरमाया अब्दुल अज़ीज़ मसनी यही वो दीन है जो खालिक ने अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया। अइम्मा अलैहिस्सलाम की वसीयतनामे उठाइए, सारे वो अकीदे से शुरू होते हैं। सैयद शुहदा का वो जो वसीयतनामा जो हजरत मोहम्मद हनफिया को अता फरमा वो भी अकीदे से शुरू हुआ। मौला कायनात के 21 रमजान के वसीयतनामा अकीदे से शुरू होता है, पहले अपना अकीदा बयान करते हैं। लिहाजा आप अपने अकीदे के अंदर जो है वो जब ये इस तरह के प्रोग्राम आप करवाते हैं तो उस पर बाकायदा दर्स होनी चाहिए। अकायद पर दर्स तौहीद से शुरू हो जाएगी। तौहीद के बाद में जो शुबहात हैं, जो सवालात है, करे उलमा इकराम से, ये नशिस्तें रखते, करे उलमा से सवाल, बुलाए उलमा इकराम को कि तौहीद पे आप तैयारी कर कही कि हमने सवाल करने, अपने जवाब देने। और यकीन जानिएगा मौला कायनात ने फरमाया सवाल जवाब ये चाबी है इल्म की। युतलबुल मानी बेसमानिन, फरमाया कोई काम यानी बुलंद मकाम पर पहुंचना हो तो कुछ काम करने पड़ते हैं, उनमें से एक कसरत सवाल है, ज्यादा सवाल करो। अब तौहीद पर मुतमईन हो, यानी अब अपने सारे सवाल रखिए उलमा किराम के सामने। इन इदारों की अहमियत यही है, ये इदारे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपकी एक ऐसा सवाल है जिसने आपके तौहीद पर अकीदे को हिलाकर रख दिया और आपके पास जगह कोई, किसके पास जाकर आप उससे सवाल का जवाब मालूम करें। और ये बहुत अहमियत है, यानी सवाल और जवाब की बड़ी अहमियत है। जनाब सैयदा के पास एक खातून है, उसने आकर बीबी से 10 मसले पूछे। बीबी ने, अब मैं तफसील में नहीं जाता, एक इशारा जल्दी से करता हूँ। बीबी ने आखिर में उसको फरमाया था ये जो तूने मुझसे सवाल पूछे हैं ना, एक सवाल दीनी सवाल किसी मोमिन को उसका जवाब देकर उसे मुतमिन करना, उसका जो अजर सवाब है। बीबी ने फरमाया अल्लाह जमीन और आसमान के बीच में सारी खाली जगह को सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर दे, उसकी कीमत कम है और एक मसला समझाने का अजर इससे ज्यादा है। फिर एक और बात फिर फरमाया जितने ज्यादा उलमा से सवाल होंगे उतने ज्यादा उलमा को इनाम मिलेंगे। बात खाली उलमा तक नहीं रहेगी, आवाज़ कुदरत आएगी। जाओ माशर के मैदान में, जिस बंदे ने दीन का कोई एक मसला पूछा उसका हाथ पकड़कर अपने साथ उसे जन्नत ले जाओ।
फरमे एक एक आलिम जो हमारे मकतब का होगा वो 100 200 300 बंदों को ले जाएगा। ये अपने शिराज साहब जो है हमारे अजीज शागिर्द हैं, आप वो उनके मेहमान, आप उनसे पूछे कोई एक तौहीद के ऊपर कोई दलील पूछी है, कोई एक शुबा था आपको अकीदे का जिसको आपने उनसे गुत्थी सुलझवाई है उनसे, या वुजू का तरीका पूछा, कोई एक मसला दीन का उनसे पूछा है। सरकार वो खुद अकेले जन्नत नहीं जाएंगे, जनाब सईदा फरमाती हैं वो आकर कहेंगे याद कर फलां दिन मुझसे फलां दीनी मसला पूछा था, वो एक मसला तेरी जन्नत का जामिन बन गया। इसलिए सवाल जवाब उलमाए किराम से अकायद अपने बयान करें। लेकिन आप उलमाए किराम के पास जब बैठते हैं आप, तो वहां पर खाली ये गर्मा गर्म खबरें ना दिया करें ना, फलाना ये पढ़ गया फलां वो पढ़ गया। आप सीधा उनसे कहें कि मैं तौहीद के बारे में मैं 3-4 जुमले मेरे ज़हन में यही मेरा अकीद है, मैं इमामत के बारे में मेरे ये अकीद है। हमारे इधर काफी सारे मसाइल हैं, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे उलमाए किराम से, आपके वो सवाल हल होने चाहिए और बहुत जरूरी है हतमी तौर पर आपके सवाल हल हो। और फिर उसके बाद कुरान और 14 का फरमान, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं खिदमत में अर्ज करूंगा कि छठे इमाम ने एक दिन जुमला फरमाया अल्लिमू औलादकुम हदीसना क़ब्ल अन तज़हब बिहिमुल मुर्जिया, फरमाया अपने बच्चों को हमारे फरमान पढ़ाओ इससे पहले के गुमराह लोग तुम्हारे बच्चों को अगवा करके ले जाएं। उनको मासूम के फरमान पढ़ो, यानी जिस मैक्सिमम मासूम के फरमान पढ़ाएं। तौहीद पर मासूम के फरमीन मौजूद है हर मसले में। एक दफा मैं मजलिस हो रही थी एक जगह पर, तो वहां पर मैं पीछे बैठा हुआ था, तो एक मोहतरम मुझसे पहले पढ़ रहे थे, तो उन्होंने वो वहां पर मजलिस में उन्होंने कहा पढ़ा कसीदा को, मुझे कहा भाई ये किबला साहब के लिए कसीदा पढ़ा है, तो बहरहाल उन्होंने मुझे मुतवज्जे किया स्पेशली। मैं इस मोबाइल चेक में किताबें चेक कर रहा था, मुझे पता था वो कोई ऐसी सजी खबी मार जाएंगे तो फिर बाद में मैं उसको जब बयान करूंगा तो फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। बहरहाल मैं नहीं सुन रहा था उनको, ऐसे इसमें पढ़ रहा था, तो मैंने किबला साहब इस मिसरे पर तवज्जो करनी है। उस बंदे ने उसने कहा भाई ये जो खुलासा ये था उसके पूरे मिसरे का, भाई इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम जब उस बादशाह रूम के दरबार में गए और साथ हाकिम शाम का बेटा भी गया, तो उसने कहा भाई ये बताओ कि ये किसकी तस्वीर है, तो वो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम, वो तो ज़ाहिर है उसने यजीद ने हैंड्स अप करते हैं, इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जब बारी है तो हजरत जी ने बताई ये इब्राहिम है, ये फलां फलां उनकी तस्वीर है, और आदम तस्वीर पर जोर से हंसे इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम। तो उसने अल्लाह भला करे आपका, वो उसने कहा आप हंसे क्यों हैं? और फरमाया इसको खल की मैंने खुद किया अपने हाथों से। अच्छा मैं पीछे बैठा था, देखो ना आपके पास अपना दीन बचाने के लिए बाहर से होने वाले फिक्री हमले रोकने के लिए कुरान और फरमीन मोहम्मद आले मोहम्मद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और हर मसले का हल मासूम के पास है, बयान किया मासूम ने। मैं पीछे बैठा था, मैंने जैसे सुना न मिसरा, मैंने फौरन नजबलागा अंदर था उसको खोला, उसमें मैंने मतलब है मैंने आदम लिखा, आदम टाइप किया ना, वो आदम अलैहिस्सलाम के मौजू पर खुतबा आ गया पूरा, जो मौला कायनात का खुतबा है फी सिफत खल्क़ आदम, आदम की तख्लीक के बारे में। उसमें मौला कायनात ने साफ साफ लिखा कि आदम की मिट्टी को अल्लाह की रात ने 4 किस्म की मिट्टी इकट्ठी की फलां फलां जगह से, खमीर गूंदा, फिर उसके बाद जो है उसका वो बुत बनाया, फिर उसके अंदर रूह फूकी, और फिर मलाइका को इसके आगे सजदा करो। मैं जैसे ही उठा तो मैंने वो खिदमत में करूंगा, चूंकि मैं नजबला खुतबा मेरे सामने था, तो मैंने कहा जरा इसको जरा जूम करके दिखाइए, जो कैमरा लगा हुआ था। मैंने कहा जी वो जो मोहतरम मुझसे पहले पढ़ रहे थे वो फरमा कर आदम को खालिक इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने किया, ये मौला कायनात फरमा रहे हैं कि आदम को खालिक अल्लाह ने किया, ये देखो ये। आप फरमीन मासूम बिल्कुल याद रखिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, या कुरान के पास पनाह लें या 14 के फरमान। रिवायात है मासूम की, मासूम फरमाते हैं आखिर ज़मान में जब फितने हमलावर हो व अलैकुम बिल कुरान, जाकर कुरान के पास पनाह लो। कुरान बेहतरीन है, हर मसले का हल कुरान के अंदर मौजूद है। और इसमें मुझे वो जुमला याद है आज भी,
आयतुल्लाह बाजद फरमाया करते थे, अल्लाह उनको हुसैन कदमों में जगह दे, वो फरमाते थे जो बंदा कुरान मुसलसल पढ़े लेकिन समझ कर, कुरान पढ़े समझ कर। मैं खुद एक मेरे तरीकाकार है कुरान पढ़ने का, मतलब मैं उसमें ये करता हूँ कि उसका कुरान पढ़ता हूँ लेकिन हाशिये समेत। शेख मोहसिन साहब किबला अल्लाह ने हुसैन कदमों में जगह दे, उनका हाशिया साथ पढ़ता हूँ। फिर आप एक और मैं बात, आप क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले बात आपको मजे की आप साथ शेयर करूं। देखो ना, मासूम ने मुताला करने का तरीका भी बताया, कोई जिंदगी का शोबा नहीं है या मासूम ने रहनुमाई नहीं की। तरीका बताया मुताला करने का, ये तरीका नहीं है मुताले का, ये मैंने ये उठाई मैंने बखत, ये तरीका नहीं है मुताले का। मुझे 5 मिनट बाद पता ही क्यों नहीं होगा ये हुआ क्या है। मौला कायनात फरमाए अल इल्मु सैदुन वल किताबतु कैदुन, कायनात के अमीर फरमाते जो पढ़ते हो उसे लिख लिया करो। इमाम सादिक फरमाते थे अपने शागिर्दों को, फरमाए ज़बानी सुनकर उठ न जाओ, लिख लो जो मैं बयान करता हूं। मौला क्यों फरमाया इहतफिजू बिकुतुबिकुम, पहले लिखो, इल्म को लिखो, फिर फरमाया उसकी हिफाजत करना। सौफ तहताजून इलैहा, फरमाया एक वक्त आएगा हम मौजूद है, किसी मसले में इख्तिलाफ होते हैं, हम फैसला करते हैं हक बातिल कौन है। मैं के दौर में होता भी था, ये छठे इमाम का जमाना इमामत था, और कूफा के अंदर अबुल खिताब अस्दी एक मोमिन आदमी था, और इतना जबरदस्त मोमिन था कि छठे इमाम फरमाते थे अबुल खिताब अस्दी के साथ जो मोहब्बत नहीं करता वो मुझसे भी मोहब्बत ना करे। यानी जो ये नहीं चलेगा कि एक बंदा मुझ जाफर सादिक से मोहब्बत करे, मेरे अबुल खिताब अस्दी से मोहब्बत ना करे। अबुल खिताब अस्दी साहब कपड़ों से बाहर हो गए, उन्होंने कहा भाई इमाम सादिक जो है वो तो खुदा है, रब है, और मैं नबी हूं उनकी तरफ से। और सब उनको मुरीद भी मिल गए थे, उनको मुरीद भी मिल गए थे। इमाम ज़मान अरवान फिदान एक नोआ पढ़ा है, खुद पढ़ा है नोआ, फरमाते हैं कद आदाना जो आला ओशियतना अल्लज़ीना जनाहुल बऊज़त अर्जहु मिन दीनिहिम, फरमाए मुझ साहिब ज़मान को तकलीफ देते हैं अपने वो नासमझ और नादान शिया जिनका अकीदा और दीन मच्छर की पर के बराबर भी वजन नहीं रखता। मच्छर की पर आपने देखा, वोड़ कर इधर से उधर, झट में उधर, इधर इधर उधर, एक हवा का झोंका उठाकर पता नहीं कहां फेंक देते हैं। लिहाजा जो है ना वो अबुल खिताब बस्ती ने जब कहा ना कि इमाम सादिक रब है, खुदा है, और मैं उनकी तरफ से उन्होंने मुझे नबी बनाया, तो जनाब उनको मुरीद मिल गए थे उस अबुल खिताब बस्ती को। लेकिन जब खबर मदीना पहुंची, सरकार ने फरमाया उस पर लानत है मेरी तरफ से, वो जहां मिले पत्थर मार के उसका सर फोड़ दो। और वो ये दोनों खबरें जब पहुंची, पहले वो खबर गई हुई थी कि अबुल खिताब बस्ती से मोहब्बत वाजिब है, फिर खबर पहुंची भाई उस पर लानत भेजना वाजिब है। इख्तलाफ हो गया, तो कूफा के लोगों ने एक बंदा भेजा, तो तू जाकर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछ भाई ये दोनों फरमान आपके, हम किधर जाएं, मोहब्बत करें या लानत करें। जब बंदा पहुंचा, सरकार ने फरमाया कि मेरे बेटे मुझसे काज़म से पूछ। इमाम काज़म की सिन मुबारक खाली जो है वो उस वक्त 5 साल के लगभग था। उसने कहा मौला इतना बड़ा सवाल है कि बच्चा कैसे बताएगा, पर मैं जाकर पूछ। कहते मैं जैसे पहुंचा ने 7वें इमाम की खिदमत में, सरकार ने मेरे पूछे बगैर जवाब शुरू कर दिया। इन्नल्लाह खलक़ खल्क़न लिल ईमान ला कुफ्र मअह, खालिक ने कुछ लोगों को ऐसा ईमान के साथ पैदा किया वो कभी कुफ्र उनके करीब नहीं आएगा। व खलक़ खल्क़न लिल कुफ्र ला ईमान मअह, कुछ लोगों को पक्का काफिर पैदा किया, उनको कभी ईमान की तरफ आने वाले नहीं है। फ़ख़लक़ ख़ल्क़न बैन ज़ालिक, एक तीसरी मखलूक दरमियान में पैदा की इनकी कि आरहुमुल ईमान, अल्लाह की ज़ात ने ईमान टेम्परेरी आर्जी तौर पे देता है, सुम्मा यसलुम इय्याहुम, और फिर कुछ वक्त के बाद उनकी नाअहली की बिना पर उनसे ईमान की दौलत वापस ले लेता है। सरकार ने फरमाया खिताब बस्ती इन तीसरी किस्म में से है। खालिक ने हमारी मोहब्बत और ईमान की दौलत दी थी, जब उस बेईमान ने अकीदे के अंदर डंडी मारी, अल्लाह ने ईमान की दौलत उससे वापस ले ली।
छठे इमाम ने फरमाया तुम्हारा मसला अब आसान है, मैं सामने मौजूद हूं, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा, तेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन फरमाया जब हमारे 12वें की गैबत का दौर आएगा, फरमाया फिर हमारी किताब फैसला करेगी हक किसके साथ। मासूम फरमाते, फरमाया मुताला जो है आपका वो खाली इस तरह नहीं होना चाहिए, एक्टिव मुताला होना चाहिए। और एक्टिव मुताला होता है कि जो बात अहम है उसे लिख लो, या वो पीले कलर के हाइलाइटर के साथ उसको क्या करो, हाईलाइट कर दो। पर लिखने का मकसद मेरा ये है कि आप कुरान के पास जाएंगे, आयतुल इबादत फरमाते मुसलसल कुरान पढ़े जो बंदा समझ कर, और समझ कर पढ़ने का मतलब ये कि आप ये मेरे मोबाइल के अंदर जो है एक सैमसंग नोट्स एक डायरी है इसकी, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ उसमें जब कोई अहम पॉइंट आ जाता है ना, कोई अखलाकियात अकीदा कोई किसी हवाले से, तो मैं वो शेख साहब किबला का पूरा हाशिया इस एप्लीकेशन से उठाकर सैमसंग नोट्स में डाल देता हूँ, ऊपर उन्वान दे देता हूँ। आप एक्टिव कुरान के बारे में एक्टिव मुताला करें, एक्टिव मुताला डायरी हो आपकी, उस डायरी में नोट करें आप, भाई ये कुरान ने फलां मसला कैसे हल की है। बहरहाल जी कुरान को समझ कर पढ़िए, और उसके लिए शेख साहब का हाशिया बहुत मजेदार है। जी शेख मोहसिन साहब का हाशिये की खास बात यह है कि आप जवानों खास तौर पर आपको कह रहे हैं, उसकी खास बात हाशिये की ये है, वो कोई एक टॉपिक जब आ जाता है ना उसको एक दफा डिस्कस कर देते हैं बड़े सलीस अंदाज में। कोई टॉपिक कहीं पर आएगा, तौहीद नबुव्वत इमामत क़यामत, कोई टॉपिक आएगा उसको एक दफा वो हल करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, हाशिये के ऊपर जबरदस्त तरीके से उसको उन्होंने हल कर रखा होता है। बहरहाल वो एक ही कुरान और दूसरा नाजुल बलागा में मौला ने कमाल की, नाजुल बलागा में, ये दो किताबें अपने देखो ना। आज बच्चों हमारा दौर मुश्किल था जब हम पढ़ते थे, आज तो बड़ा आसान है। आज ये इसमें ये अल्लाह का नुमाइंदा भी है और शैतान का नुमाइंदा भी यही है, यानी आपके बड़े बड़े मसले इससे हल होते हैं। इसमें अभी नाजुल बलागा जो है वो मौजूआती तरतीब के मुताबिक आ चुकी है, मौजूआती आ गई है। और अगर आप कुरान का मौजूआती मुताला करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, एक उर्दू तफसीर आई हुई है कुरान का दायमी मंशूर, कमाल चीज है, कमाल है। हमारे उस्ताद आगा जाफर सुबानी उन्होंने बहुत ही अच्छे पैराए में तौहीद की सारी आयतें इकट्ठी की एक जगह पर, इमामत की सारी आयत एक इकट्ठी की है, नबुव्वत क़यामत सब एक इकट्ठी करके उसके ऊपर उन्होंने उसको लिखा है, ठीक है। लिहाजा आप ये करें कि कुरान को पढ़े, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हाशी शेख साहब क़िबला का इस्तेफादा करें। और खास तौर पर बच्चों, बल्कि मैं तो दरख्वास्त करता हूँ आइंदा जब आपकी वर्कशॉप हो उसमें आप बाकायदा टॉपिक दें बच्चों को, यानी मसलन तौहीद, उस कुरान के दायमी मंशूर से उसको मौजू दे दें बाकायदा। उसमें आगा जाफर सुबानी क़िबला ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आज हमारे मेंबर पर जो ऊट पटांग बातें कही जाती हैं ये सारी बातों के जवाब दिए हैं। ये खैर और राज़िकीन, राज़िक कीजिए, मैं राज़िक अल्लाह के अलावा और भी है, रब्बुल अरबाब, अल्लाह रब्बों का रब है, रब अल्लाह के अलावा और भी है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह खालिकीन में खालिकों में सबसे बेहतरीन खालिक और भी है। इन सारे मसलों को हल किया है। ये इन्ना हमने पैदा किए, ये हम कौन है, अल्लाह के साथ कोई शरीक है हस्तियां, ये सारे सवालों के जवाब क़िबला ने दिए। अब टॉपिक रख लें, बच्चों के जिम्मे लगाएं, बेशक भाई आप बच्चों उसमें से आपने तौहीद का टॉपिक तैयार करना है, फिर एक सवालनामा दिया जाए, इनामी मुकाबला बाकायदा उस पर। एक दफा इमामत का टॉपिक रख के उसी तफसीर मौज़ूई में से, और मेरे ख्याल है तफसीर मौज़ूई प्यामे कुरान के नाम से ये आगा नासिर मुकर्रम शिराजी की भी आई हुई है, वो भी अच्छी है, लेकिन मैंने आगा जाफर सुबानी की पढ़ी, वो बड़ी कमाल है। तो ये कुरान खाली पढ़े नहीं, समझ कर पढ़े। और समझ कर पढ़ने का मतलब ये कि एक टॉपिक हो, टॉपिक वाइज कुरान, टॉपिक वाइज। अब एक आयत ले लोगे सत्यानाश हो जाएगी। कुरान की एक आयत लोगे ना, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मसलन ये जो कुरान की आयत है, यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफाअह। अब हमारे भाई जो देवबंद मसलक के हैं वो कहते हैं नहीं, ये कुरान ने खुद कह दी है क़यामत के दिन ला बैउन, कोई डील नहीं होगी। चलो डील नहीं होगी, ठीक हो गया। वला खुल्लतुन, दोस्ती यारी भी को नहीं, चलो ये भी खैर मेरे। वला शफाअतुन, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कुरान कह रहा है। लेकिन
आप जब शफात की सारी आयतें इकट्ठी करेंगे एक जगह, जब तफसीरी मौजू का मतलब होता है एक टॉपिक पर सारी आयतें इकट्ठी, जब ये क्या करेंगे ना तो आयत साथ वो भी आ जाएगी, मंजल किसकी जुर्रत है अल्लाह के पास सिफारिश करे, मगर वो कर सकते हैं जिसे अल्लाह इजाजत दे। ठीक है, लिहाजा या वो जी ये जो मैं हज पे गया था 2014 में, तो वहां पर हमारे जो सऊदी भाई थे वो रगड़ रगड़ कर आयत पढ़ते थे कुरान पाक की। अब जब रोज़े रसूल पे जाते ना वो कहते इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह काम बंदा हूं। उसने कहा हमारी तरह काम बंदा है, मिट्टी में मिलकर अल्लाह माफ करे मिट्टी हो गए। तो अब मैंने जब उनको कहा, उनकी छक्के छूट गए, झगड़े पे उतारा है, मैंने कहा वो आयत आगे भी तो है ना, यू हाइलिया मुझ पे वही आती है, यानी नबी हम जैसे है, बस इतना फर्क है उस पर वही आती है। जैसे वर्ग किसी मैं से किसी सियासी लीडर के बारे में मैं कहता हूँ वो लीडर मैं बिल्कुल एक जैसा हूं, मगर ये कि वो एक जमात का सरबराह है, ये तो सारा फर्क है। तो ये कुरान को समझने के लिए ज़ौक़ चाहिए। तफसीरी मौज़ूई जब आप पढ़ेंगे ना कुरान पाक की, उसमें आपको एक टॉपिक पर आयतें सारी इकट्ठी मिलेगी और आपके बिगड़ने के चांसेस नहीं है। और साथ फिर मैंने आपको अर्ज किया नाजुल बलागा, इसका मुझे उर्दू में नहीं पता, लेकिन अरबी जबान फारसी में इसकी मौज़ूआती किताबें आ चुकी हैं। उन्होंने नाजुल बलागा की सारी तौहीद एक जगह इकट्ठी कर दी है, नाजुल बलागा में इमामत सारी एक जगह इकट्ठी कर दी है, जहां जो जो लिखा हुआ। लिहाजा कुरान और हदीस और ख़ास तौर पे नाजुल बलागा कुरान के बाद ये हतमी है आपके लिए, वो जो फिक्री और अकीदती हमले रोकने के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद मैं वक्त काफी तकरीबन खत्म ही हो गया। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है बच्चों, आपने आपकी ऊपर जो फिक्री हमले अभी हो रहे हैं उसमें एक हमला अकीदे मादवियत पर है। हमारे जवान बिल्कुल खाली हाथ है, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक बच्चे को ABC आती ही नहीं है, उसको मतलब A फॉर बुक कह दो, B फॉर डॉल कह दो, उसमें फर्क को नहीं पड़ता, कहते ठीक है, आती जो कोई नहीं है। हमारे जवान छोटे से सवाल पर छुट्टी कर जाते हैं। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेलमी वो कहते तुम्हारा अगर इमाम ज़मान है, उसने कहा मैं हूं ना, मेरा मोबाइल नंबर है, तुम्हारे इमाम को मोबाइल नंबर कौन सा है, उसे मैंने रब्ता करना है। तो इसमें हमारे जवान जो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, बात तो ठीक है भाई, इंजीनियर है तो उसका रब्ता नंबर भी है, मैं मेरा रब्ता नंबर है, तो इमाम ज़मान का रब्ता या कायदे मोहतरम उनका रब्ता नंबर है, तो फिर कौन सा रब्ता नंबर है इमाम ज़मान का? हमारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं हल्की से एक उस पर वो इतराज पर। तो हमें यहाँ पर इमाम ज़मान के वाले से भी मुसल्ला होने की जरूरत है इल्मी तौर पर। वही बात है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप खुद मुताला अगर नहीं कर सकते, उलमा को बुलाकर उनसे सवाल करें बाकायदा। उलमाए कराम आते, उलमाए कराम से पूछें कि बोला हमें मुतमिन करें कि इमाम ज़मान है, ये जरूरी है जी, इसके अलावा आप शक नहीं। और मैं एक और बात आपको अर्ज करूंगा, खाली किताबें भी काफी नहीं है, ये भी बताऊं, खाली कुरान काफी नहीं है, खाली नाजुल बलागा भी काफी नहीं, बताऊंगा आपको, खाली कुरान काफी नहीं, खाली नाजुल बलागा भी काफी नहीं है। याद रखिएगा हिदायत अल्लाह की नेमत है, और ये नेमतें जितनी है वो इमाम ज़मान की तरफ से आ रही है। ऐना बाबुल्लाह इलैहि यतवज्जहुल औलिया, वो खुदा का दरवाजा किधर है, बंदे जब भी कुछ चाहे उसकी तरफ मुतवज्जे होना पड़ता है। आपका इमाम ज़मान के साथ एक रूहानी इर्तबात इंतहाई जरूरी है, इंतहाई। और हम इमाम ज़मान से डिस्कनेक्टेड है, मैं आपको बताऊं। मैं हर मजलिसों में भी कहता हूं कि इमाम ज़मान से 4 किस्म के राब्ते हमारे होने चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, यानी किताबों के साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा, और आपको वो फिक्री तौर पर इमाम ज़मान बिखरने नहीं देंगे, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला ज़ुहर इमाम की दुआ, रूटीन बना ले, दिल से ज़ुहर इमाम की दुआ पक्की रूटीन बने, जब भी मांगे दिल से मांगे। मैं मिसाल देता हूं दिल से मांगना कैसे होता है, ये भी मतलब बारिश हुई है ना, कल बारिश पे ये कबूलियत की नमाज, कबूलियत दुआ का वक्त है, अज़ान क़यामत की हुई बीच में वक्फा कबूलियत दुआ का वक्त है, ठीक है जी। अच्छा जी, निकाह हो रहा तो कबूलियत दुआ का वक्त है, जहां पर मोमिनीन इकट्ठे हो वो कबूलियत दुआ का वक्त है।
किसी जगह कोई बंदा दुनिया के दुख में ही रो रहा है, रोते हुए बंदे के पास बैठे वो दुआ की कबूलियत की का मौका है। आप इमाम हुसैन सलाम की हरम में जाते हो, कबूलियत दुआ की जगह है। आपको जब कोई मौका मिले कबूलियत दुआ का, निकाह पढ़ा रहे हो तो कबूलियत दुआ का मौका है। जब भी कबूलियत दुआ का कोई मौका मिले ना, सबसे पहली दुआ ज़ुहूर इमाम की दुआ, सलामती इमाम और ज़ुहूर इमाम की दुआ। और एक पूरी किताब लिखी थी आयतुल्लाह थे उन्होंने, मिक्यालुल मकारिम, मैं पढ़ रहा हूँ वो किताब, कमाल चीज है। उसमें उन्होंने 90 फायदे लिखे इमाम ज़मान के लिए दुआ करने के, 90 फायदे। उसमें से एक छोटा सा फायदा ये है, आपका हर मसला हल हो जाएगा जब आप अपनी हाजात दिल में रख कर मांगेंगे नहीं। आप कहेंगे या अल्लाह मेरी हाजतें रहने दे, तू फर्जंदे बतूल की हिफाजत फरमा। ये दुआ जब फिन्ना ज़ालिका फरज कौम, इमाम ज़मान ने फरमाया मेरे ज़हूर के लिए ज्यादा दुआ करो, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा दुआ करना ये तुम्हारी हर मुश्किल की गिरा को खोल देगा। इमाम ज़मान के ज़हूर की दुआ। और मैं ये जो मैंने कही जब वो मजलिसों में कहा है, आपकी 11वें इमाम ज़माने गैबत की मुश्किलात, जो भी फिक्री मुश्किलात मैंने बताया, इसको बयान करते थे। सरकार फरमाते थे ज़माने गैबत में अफकार पर हमला होगा, अकायद पर सबसे खतरनाक हमला होगा। मौला होगा क्या? फरमाई या तदीफिया कवामुन व यदिल्लु आखरून, कुछ शिया गुमराह हो जाएंगे, कुछ हिदायत पाएंगे। तो मौला कोई गुमराही से बचने का गोर को तरीका, सरकार ने फरमाया ला यंजू मिन्हा इल्ला मन सब्बतहु बिल कौल अलैहि व वफ़क़ लिद्दुआ बितअजील फरजे। सरकार ने फरमाया वही बंदा ज़माने गैबत के कठिन इम्तिहान से कामयाब होगा जिसे अल्लाह की ज़ात 12वें की इमामत पर अकीदा रख कर उसके ज़हूर की दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। ज़हूर इमाम की दुआ ये पक्की रूटीन बने दिल की गहराइयों से। और यकीन जो इतना मजा आता है, वो एक मसाहिब में पढ़ते होते हैं, उलमाए किराम भी पढ़ते हैं, वो भाई वो जो जब मुख्तार के सामने कातिल गिरफ्तार करके लाए जाते थे, होली को जब लाया गया उसको पूछा था मुख्तार ने, तूने क्या? उसने कहा मैंने इस तरह ये जुल्म किया फलां नबी की बेटी पर। तो उस मुख्तार ने कहा, उस बीबी ने कुछ कहा था? उसने कहा, उस बीबी ने कहा अल्लाह तेरे हाथ कता करे और तेरे आखिरत से पहले दुनिया की आग में जलाए। मुख्तार ने उसके हाथ कटवाए, उसको आग में डाला और सज्जे में सर रखा शुक्र के लिए। किसी ने कहा मुख्तार की शुक्र का सज्जा क्यों? कि उसने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नबी की बेटी की दुआ मेरे हाथों पर कबूल हो। यार बंदे जब दुआ मांगे ना अल्लाह मुकुल्ले वली कुल हुज्जत इब्न हसन, और सोचे कि मैं इमाम अस्करी की दुआ का मिस्ताक हूं, फरमान करो। सरकार ने फरमाया वही बंदा गैबत से निजात पाएगा अल्लाह जिससे मेरे बेटे के ज़हूर की दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। ये काम करना है आपने। और उसके बाद जो तीसरा काम आपने, दूसरा काम जो आपने करना है, रोजाना इमाम ज़मान के साथ बैयत का ऐलान। मैं हर जगह 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 कह रहा हूँ, ये सबक पक्का कौम के बच्चे बच्चे को याद करवाना है कि ये दूसरा राब्ता इमाम ज़मान के साथ है। रोजाना दुआ आहद पढ़ें फजर की नमाज से फारिग होकर। अभी छठे इमाम ने फरमाया दुआ आहद के, देखो ना ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में खत्म कर रहा हूं, परेशान नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 5 लफ्ज हैं, 5 लफ्ज, ठीक है जी। सरकार ने फरमाया दुआ आहद के एक एक लफ्ज के बदले में अल्लाह पढ़ने वाले के 1000 गुनाह माफ करते, 1000 नेकियां लिखता। और फरमाया जो 40 दिन तक मुसलसल दुआ आहद पढ़ के इमाम ज़मान के ज़हूर के लिए अपनी तैयारी का ऐलान करता है, फरमाया अगर मर गया ज़हूर इमाम से पहले उस वक्त तक इमाम ज़मान का लश्कर नहीं चलेगा जब तक इसको कब्र से उठाकर इमाम की फौज का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ऐसा आप बच्चों पक्का सबक याद करके चले जाओ कि आपने दुआ आहद मिस नहीं करनी। और तर्जमे के साथ दुआ आहद भी, क्योंकि अगर आपको समझ को नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, वो दुआ ही नहीं है। नबी फरमाते हैं अल्लाह यस्मा दुआ मिल कल्ब लैल, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ सुनता ही नहीं है। जो पढ़े समझे तो सही मैं क्या कह रहा हूं। वो कितनी प्यारी दुआ याद है, मैं उसके जुमले हर मजलिस में पढ़ता हूँ। मेरा अल्लाह मौत हक है, अगर मैं उनके आने से पहले मर गया फखरनी मिन कबरी मोतज़रन कफनी शहरन सैफी मुजरदन क़नाती मुलब्बियन दावत दाव फिल हाज़िर वल बाद। परवरदिगार सहरा में, आबादी में, वीराने जहां पर मैं दफन हूं बस मुझे मेरी कब्र से उठा देना।
एक नेज़ा एक तलवार मुझे थमा देना, मैं वर्दी को कफन बनाकर इमाम की फौज का हिस्सा बन जाऊं। तो आज रोजाना पढ़नी है आपने और इमाम ज़मान हुजूर के लिए तैयारी का ऐलान करना है। और तीसरा राब्ता जो इमाम ज़मान के साथ आपका है वो ये है कि आपने घर में एक छोटा सा डब्बा रखना है। ये आपकी जो तंजीमी इखराजात के सारे उससे निकल सकते हैं, आपके इदारे चल सकते हैं इस तरीके से। जब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो क्या है, आपको पता है ये कहते हैं सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी वो कैसे बनाई थी। उन्होंने कहा था अगर कुछ नहीं है ना, जब खवातीन जब आटा गूंथती है ना तो एक ऐसे मुट्ठी भर के आटा साइड पे रख दें, हर घर में खातून सुबह दोपहर शाम जब आटा मुझे रख दे साइड पर, वो आटा बस हमें दे दें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कितना बड़ा इदारा बना उससे, आपके इदारे चल सकते हैं इस तरीके से। मैं खिदमत में अर्ज करूंगा आपकी ये मतलब है ये बच्चों की तरबियत के ऊपर ये खर्च हो सकता है। एक घर में डब्बा रखो छोटा सा, बच्चों की रूटीन बनाओ अपनी, 10-10 रुपए 5-5 रुपए के सिक्के ले लो। जब भी सुबह घर से निकलो ना पहले सलामती इमाम ज़मान का सदका डालो, फिर घर से ये कमाल है। आपकी मेमोरी फ्रेश होगी रोजाना इमाम ज़मान के बाद, गफलत के बादल छट जाएंगे। और इसका वजन कितना है, कितना वजन है। फरमाया दिरहमुन युसलु बिहिल इमाम ला अफदल मिन अल्फै दिरहमिन फीमा अदाहो मिन साइरि वजूहिल बिर। आपकी छठे इमाम ने फरमाया वो एक दिरहम जो तू सलामती इमाम ज़मान का सदके की नीयत से देता है उस लाखों रुपए पे भारी है जो इमाम ज़मान की नीयत के बगैर राय खुदा में देता है। और फिर नेकी के कामों में सर्फ करो उसको, वो जो इकट्ठा होता है महीने बाद 15-20 दिन के बाद उसको नेकी के काम पे सर्फ कर दो। खत्म कर दूं बात को मैं। चौथा राब्ता जो आपका इमाम ज़मान के साथ है वो क्या है। फरमाया वो चौथा राब्ता ये है, और यकीन पूरी गुफ्तगू की जान ये एक सत्तर है, आप हर मुश्किल से निकल जाएंगे खैर खैरियत के साथ। आपके ऊपर कोई सकाफत यानी कल्चरल वार आपके खिलाफ कोई सकाफती हमला, आपके ऊपर कोई अखलाकियात पर अटैक होता है, अकायद पर, आप हर मुश्किल से निकल जाओगे। ये एक काम करके वो काम के इमाम ज़मान ने खुद अपने हाथों से लिखा मुफीद के खत में, फरमे फलयामल कुल्लु इम्रुइन बिमा यक़रबु मिन महब्बतिना वलियतजन्नब मा युदानी मिन कराहियतिना व सख़तिना। सरकार ने फरमाया कोई काम करने से पहले खाली 2 बातें सोच लिया करो, तेरा ये काम मुझ मादी को दुख देगा या सुख देगा, खाली तो। और ये बड़ा आसान है फैसला करना। मैं सनमे में जाऊंगा इमाम का दिल दुखेगा या सुखी होगा, मैं किसी को गाली दूंगा इमाम ज़मान को का दिल दुखी होगा या सुखी होगा। यकीन जानिए इमाम ज़मान को आपसे ज्यादा तवक्कुआत है, इतनी मुझसे तवक्कुआत नहीं जितनी आपसे तवक्कुआत है। शफीद के खत पे खुद लिखा मा यहबिसुना इल्ला मा यत्तसलुना मिम्मा नकरो। जानो यकीन जानो आपको मोबाइल में गलत चीज देखने को दिल नहीं करेगा। ये खुदा का तक भी पहुंचा सकता है, शैतान तक भी पहुंचाता है। और ये शैतान इस इधर से अटैक बहुत उसके जोरदार है। आप कोई फेसबुक कोई चीज खोलिए गंदगी सामने आ जाती है फौरन, इतना। और मैं और मजे की बात बताऊंगा आपको, यकीन जानो जवानों, मुझ जैसे सफेद रीश बंदे की नमाज तहज्जुद का वो मकाम नहीं है जितना आपका गुनाह छोड़ने का मकाम है। आखिरी जुमला है मेरा, गुनाह छोड़ना आपका मुझ जैसे सफेद रीश की तहज्जुद से ज्यादा अहम है। फिर समझिएगा इसको, मैं साल नमाजें कुरान की तिलावत करके जहां पर पहुंचता हूं ना, आप एक गुनाह छोड़कर उससे आगे निकल जाते हैं। मौला कायनात जो है ये खुतबा शबान का पाक पैगंबर जब दे रहे थे शबान के आखिरी जुम्मे पर, वो शबान की रमजान की अजमत बता रहे थे, बहुत फजीलत बताई। तो मौला कायनात ने पूछा कि मा व अफज़लुल आमाल फी हाज़ा शहर। फरमाया का नबी रमजान का सबसे अफजल अमल कौन सा है। न कुरान की तिलावत बयान की, ना मतलब है कोई नवाफिल नमाज कुछ नहीं। सरकार ने फरमाया कफ़ुन अल कफ़्फ़ु अम महारिमिल्लाह, फरमाए हराम से हाथ रोक लेना रमजान का सबसे अफजल अमल। जवानों मजा आ जाए, स्वाद आ जाए, यकीन जानो। मोबाइल खोला, कोई गलत चीज आई, फौरन मोबाइल साइड पे रख दिया, इग्नोर कर दिया। आप इधर से बाहर निकले, सामने किसी की मां बहन बेटी के सर झुका लिया,
जा रहे मोटरसाइकिल पर, सामने बोर्ड पर औरत बिक रही है, शैम्पू बेच रही है, वो औरत को बेचा जा रही है, शैम्पू औरत के जरिए बेचा जा रहा है। आप देखो फौरन आंखें बंद कर, यानी नजरें झुका ली। इतना जबरदस्त है, मैं आपको बताऊं, इतना मजा है। ये क्या कर नजरें झुकाओ, खालिक ने ये आंखें हराम देखने के नहीं, फरजंदे पैगंबर के दीदार के लिए अता फरमाया। और इमाम ज़मान ने अपने हाथों से लिखा, फरमाया शिया जवान तेरे गुनाह देखने को दिल ना करे अगर तुझे मेरी गैबत में हालत पता चल जाए। मा यहबसुना इल्ला मा यत्तसिल बिना मिम्मा नकराहो, फरमाया मुझे गैबत में तुम्हारे गुनाहों ने कैदी बना रखा है। ला दूसरे में मैं तुमसे तवक्को नहीं रखता। जैसे इस बात का ख्याल रखना कि मेरे इमाम के दिल पर क्या गुजरेगी। मैं बोलूंगा इमाम का दिल दुखी होगा सुखी होगा, मेरे ये सुनने से इमाम के दिल पर, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। ये एक सैयद है तेहरान के, जिनकी काफ़ी सारी मुलाकातें हैं इमाम ज़मान अरवाना फिदा के साथ, और वे एक तेहरान के एक आलिम को, शेख मुर्तज़ा ज़ाहिद को, उन मुलाकातों का हाल सुनाते थे। और एक उनका एक इमाम ज़मान मुझे मशहद ले गए, मशहद से वापस फ़ौरन लाए तेहरान। और जब मैं जा रहा था यानी अलविदा करके, फरमाए सैयद रुक जा, इस कब्र पे फातिहा पढ़। कहते मैंने फातिहा पढ़ी, मैंने कहा मौला इतना बड़ा कब्रिस्तान है, इस कब्र पर फातिहा क्यों पढ़ी? सरकार ने फरमाया इसका नाम अली मुफस्सर है, इसमें खास बात थी, इसने जिंदगी में कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। कि कुछ करने से पहले सोचता था मेरे इमाम के दिल पर क्या गुजरे। जब आपकी सोच ये हो जाएगी ना, मैंने इमाम का दिल नहीं दुखाना, खुदा जानता है जबान से गाली निकली, खुदा न खास्ता अगर किसी को हराम शायद देख भी ली ना, फौरन परेशान हो जाएंगे मैंने क्या किया। और फिर मैं कफा बिन नद में तौबा, जब अली वाला परेशान होता है गुनाह करके, उसकी परेशानी तौबा बन जाती है, उसका गुनाह धुल जाता है। जैसे कोशिश करें कि आपका राबता कुरान के साथ हो, नदर बलागा और फरमाने मासूम के साथ हो, और फिर उसके बाद सबसे बढ़कर इमाम ज़मान के साथ आपके ये 3-4 राबते होंगे, इंशाअल्लाह आप हर मुश्किल से निजात पाएंगे। अल्लाह की दात आपकी इस पूरी महफिल को इबादत में शुमार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।